Hi guys, today in this video we'll read a new poem, Geography Lesson, Poem 2 of Honeydew. So, the poem's name is Geography Lesson, written by Zulfikar Ghosh. In this poem, the poet describes the view of the city, the view of the earth from different heights. So, let's get started with the whole, and first we'll read its overview. Can you imagine what your city will look like if you see it from 10,000 feet? क्या तुम पोइट जो है वो कहते हैं क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि तुम्हारी जो सिटी है, जिस शहर में तुम रह रहे हो, वो देखने में कैसी दिखाई देगी अगर उसी सिटी को तुम 10,000 की हाइट से, 10,000 फीट की हाइट से देखते हो. नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन. बिल्कुल एक ज्योमेट्रिक डिजाइन की तरह वो तुम्हें दिखाई देगी. नीटली प्लान्ड एक बिल्कुल सही तरीके से सोची हुई, प्लान की हुई. एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन, बिल्कुल अनुपातिक, हर प्रपोर्शन में बिल्कुल मतलब परफेक्ट, हर प्रपोर्शन से, हर तरीके से वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट दिखेगी. इट विल स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. पॉइंट कहते हैं कि जिस सिटी में तुम रह रहे हो, अगर उसी सिटी को तुम ऊपर हाइट से देखोगे तो वो बिल्कुल तुम्हें डिफरेंट दिखाई देगी. कि जैसे तुम अपनी सिटी में रहते हुए फील करते हो कि वो इतनी थिक है, इतनी ओवर क्राउडेड है, बट अगर तुम उसे हाइट से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तो बिल्कुल अलग व्यू तुम्हें उस सिटी का दिखेगा. हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सच अ व्यू ऑफ द सिटी. ऐसा ही इस पोएम में पोएट ने जो है वो सिटी के व्यू के बारे में, दृश्य के बारे में कवि ने बताया है, पोएट ने बताया है. द सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि उसके माइंड में आते हैं. When the jet sprang into the sky, जेट, जब जो विमान है, जेट जो है टेक ऑफ करता है, स्प्रैंग करता है, उड़ता है स्काई के अंदर. इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. तो ये क्लियर हो जाता है क्यों सिटी इस तरीके की बनाई गई थी जैसी कि वो एक्चुअली बनी हुई है, क्यों शहर जो है वो इस तरीके से विकसित हुए थे. सीइंग इट स्केल्ड 6 inches टू द माइल, अगर हम इसे देखते हैं 6 inches की हाइट से, देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी. इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन टू हैपन. तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सा ऐसा लगता है कि हाँ एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था. About what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. कि हमें धरती नीचे से देखने पे ऐसी दिखती है कि बिल्कुल बहुत भारी भरी हुई सी है, अनप्लैंड है, सब कुछ बहुत कंजेस्टेड सा है, कोई शेप नहीं है, ऐसा हमें दिखाई देता है. लेकिन जब हम उसे ऊपर से देखते हैं तब हमें दिखता है कि जैसी सिटी बनी हुई है एक्चुअली वैसी बनी होनी जरूरी थी. When the jet sprang into the sky, जब विमान जो है वो आकाश में उड़ा, और उड़ने पर जब हमने उसे देखा, धरती को नीचे देखा. When the jet reached 10,000 feet, जब जेट जो था वो 10,000 फीट की हाइट पर ऊपर गया. इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज. तो ये क्लियर हो गया था कि देशों के अंदर अलग अलग शहर क्यों बने हुए थे. वेयर द रिवर्स रैन, और वहां से नदियां क्यों बह रही थी. एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियां जो थी वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों थी, इतने लोग वहां क्यों रहते थे. द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का, जियोग्राफी का ये तर्क, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि लैंड एंड वाटर, भूमि और पानी, दोनों ही जो है उन्होंने मैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, फैसिनेट किया, आकर्षित किया. वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड, और वो उसको देखकर, मतलब ऊपर 10,000 की हाइट से नीचे देखने पर बिल्कुल डिस्क्राइब हो रहा था, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था. व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट जो था वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर चला गया. तो एक लाइन आई थी इसमें, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि वैलीज जो हैं वो इतनी पॉपुलेटेड, इतनी जनसंख्या क्यों रह रही हैं वहां पर लैंड के ऊपर. क्योंकि लैंड पे सभी तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनसे पॉपुलेशन की, लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सकता है.
When the jet rose 6 miles high, जब जेट जो है, विमान जो है वो 6 miles 6 मील ऊपर गया, it was clear the earth was round. तो 6 मील की दूरी पर, ऊंचाई पर से देखने पर बिल्कुल क्लियर था, स्पष्ट था कि धरती जो है वो गोल है, and that it had more sea than land. कि जो भूमि है उससे कहीं ज़्यादा समुद्र है, ऊपर से देखने पर हमें ये पता चला, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल था, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि क्यों आदमी एक दूसरे से नफरत करने के बहाने ढूंढता है, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, क्यों लोगों ने सिटीज़ के बीच में, शहरों के बीच में दीवारें खड़ी कर रखी हैं, एंड टू किल फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर, क्यों एक दूसरे से इतनी दुश्मनी कर रखे हैं, क्यों एक दूसरे को मारने पे उतरे हुए हैं, क्यों शहरों के बीच में जो है वो दीवारें खड़ी कर रखी हैं, फ्रॉम दैट हाइट, इतनी ऊंचाई से देखने पर, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, पोइट कहते हैं ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि क्यों मनुष्य ने ऐसा किया. So poet described different views of the city from different heights, but he was failed to understand why man hated each other in spite of so many facilities. So students, this is all for today's poem. I hope you loved and liked the video. Thank you. Take care.